हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आइए शुरुआत करते हैं नाउन का नेक्स्ट पार्ट। आज हम लोग कल आपने देखा नाउन के बारे में जिसमें हम नंबर के बारे में चर्चा किए थे। एक बार फिर से हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा जानिए नाउन के बारे में एक बार फिर से। आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। यही ना आपका नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, किसी वस्तु का, जानवर का या आइडिया, ये सारा जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। या सिंपल अगर हम कहें तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड मतलब जिसका कुछ नाम होता है, नामकरण जिसका होता है। जैसे आइए कुछ देखते हैं। जैसे अगर पीपल की बात करें, पर्सन की बात करें, तो पीपल में हो सकता है मैन, पीपल में हो सकता है वीमेन, यही ना हो सकता आपका। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कौन कौन आ सकते हैं? डॉग आ सकते हैं, कैट आ सकते हैं। नहीं, अगर हम प्लेसेस की बात करें, स्थान की बात करें, तो प्लेसेस में कौन आ सकता है? टाउन का नाम आ सकता है, सिटी का नाम आ सकता है, स्टेट का नाम आ सकता है, कंट्री का नाम आ सकता है और गांव यानी विलेज का भी नाम आ सकते हैं। ये सारे आ सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट्स यानी किसी वस्तु की बात करें, ऑब्जेक्ट्स में क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, टेबल हो सकता है। नहीं, उसके बाद यह इतना ही नहीं बताता, क्वालिटीज को भी बताता है। क्वालिटीज माने गुण को भी बताता है। जैसे आप कह सकते हैं गुण में ब्रेवरी, बहादुर, बहादुर एक क्या है? गुण है। ब्यूटी, सुंदरता भी एक क्या है? गुण है। उसके बाद यह एक्शंस को भी बताता है। एक्शन यानी कार्य को बताता है। जैसे डांसिंग, ये भी एक प्रकार का क्या है? नाउन ही है। स्विमिंग, जब आईएनजी लगा देते हैं तो जिरन फॉर्म में आने पर वो नाउन की तरह कार्य करते हैं। नहीं, उसके बाद मेजर्स की बात करें, जिसको नापा जा सकता है। नहीं, नापने वाले जो होते हैं, मेजर करने वाले, वो भी क्या कहलाते हैं? नाउन। जैसे इंच हो गया। नहीं, उसके बाद आउंस होता है, मील होता है जिसको माइल कहते हैं आप लोग, किलोमीटर। तो ये सारा जो होता है सब क्या है? ये सारा का सारा नाउन होता है। और एक चीज सबसे जो महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग जानते हैं कि बी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, बी कैन, जिसे हम बी कैन हियर, सुन सकते हैं, और बी कैन फील, जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। ये सारा का सारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। देख सकते, क्या देख रहे हैं आप? बहुत सारा चीज है, जैसे वॉल है, बॉटल है, टेबल है, सुनने के लिए साउंड है, आपकी आवाज फील करने के लिए तो बहुत सारे चीज है आपको। ईमानदारी हो सकता है, बेईमानी हो सकता है, नहीं, बेईमानी हो सकती है, घिरना हो सकता है, एयर हो सकता है, लव हो सकता है। तो ये सारा चीज जो है आप अनुभव करते हैं। यही ना आपका। तो ये है आपका नाउन का एक सिंपल सा परिचय। तो मैं आशा करता हूं कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नहीं, तो आइए देखते हैं नाउन के बारे में, जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। देखिए जनरली जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो 5 होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही है 5। नहीं, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर नेम। किसी भी चीज का पार्टिकुलर जो नेम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। नहीं, पेन दीजिए।
जैसे पार्टिकुलर नेम क्या होता है वो देख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, तो ये पेन जो होगा क्या किसी पार्टिकुलर नाम है पेन? अगर आप पेन बोलते हैं तो सबका नाम हो गया। यानी जब पूरे की बात करें, पूरे जाति की बात करें, तो वो होता है कौन चीज? कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पे अगर आपने पेन लिखा तो कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन जब इस पेन को आप देखिएगा तो इस पर नाम लिखा होगा ना, लिखा है इस पर अग्नि आईसी जेल। दिख रहा है? दिख रहा है उसमें? बड़ा सा दिख रहा है। अब तो दिख ही जाता है, ऊपर कीजिए। हाँ, ठीक है। तो अग्नि आईसी जेल जो दिख रहा है आपको, ये अगर हमने उसका पार्टिकुलर नेम दे दिया अग्नि आईसी जेल, अब ये सुनिए प्रॉपर नाउन हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया। और पेन आपने कहा तो कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब क्या है? ये सबका बोध कराएगा, पूरे जाति का नहीं। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं जैसे साहिवाल की एक गाय की एक नस्ल होती साहिवाल, तो साहिवाल कहेंगे तो एक पार्टिकुलर गाय का नाम है। लेकिन अगर काऊ बोलेगा तो इसमें बहुत सारे गाय आएंगे, सारा गाय की जाति आ जाएगा नहीं। तो जो कॉमन होता है वो कहलाता है कॉमन नाउन, और जो पार्टिकुलर नेम होगा तो कौन सा कहलाएगा? जैसे राम अगर हम बोलते हैं तो राम किसी का खास नाम है, लेकिन अगर हम बुआ बोल दे तो कॉमन है। अब सुनिए कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा सा। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? तो कहता है कि कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को दिखाता है, ग्रुप को दिखाता है नहीं। यानी अगर ग्रुप की बात करें तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन नहीं। जैसे बात करते हैं, अगर हम बोलते हैं ज्यूरी, तो ज्यूरी का मतलब होता है बहुत सारे जजों का समूह। जब एक साथ बहुत सारे जज रहते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यूरी। जब लोग बहुत सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? क्राउड या मॉब बोलते हैं लोगों का। फिर अगर जैसे एक अंगूर है तो आप ग्रेप बोलते हैं, और अंगूर बहुत है तो ग्रेप्स बोलते हैं। लेकिन जब अंगूर का गुच्छा हो तो आप बोलते हैं ना कि एक गुच्छा, दो गुच्छा, तीन गुच्छा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ, या बहुत सारे चाबी जब एक साथ रहती है नहीं तो ए बंच ऑफ कीज बोलते हैं। इसी तरीके से जब जानवरों का समूह होता तो उसको क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। करेक्ट है। अब आइए मटेरियल नाउन क्या होता है? तो जिस चीज से कोई चीज बना होता है, जैसे ये मार्कर है मेरा, किस चीज से बना होगा? प्लास्टिक से बना होगा, तो ये प्लास्टिक क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। अब बेंच है तो बेंच किससे बना होगा? वुड से, तो वुड हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा नहीं। इसी तरीके से मान लीजिए कि और कोई चीज देखिए, जैसे ब्रेड बनता है तो किससे बनती है? आटा, फ्लोर से बनती है ना। तो अब जैसे वर्फ है आइस है, तो आइस किससे बनेगा? वाटर से। तो जिस चीज से दूसरा बनता है नहीं वही चीज क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव करते हैं। वी कैन नॉट टच, हम लोग इसको छू नहीं सकते हैं। जैसे हवा है नहीं। और बताइए, काइंडनेस है, दयालुता, ऑनेस्टी है, ईमानदारी, जीलस है नहीं, जलन जिसको ईर्ष्या बोलते हो। ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या होता है से पता है? जब आपकी कोई, आपको जो चीज पसंद होता है और उस पर कोई अधिकार जताने लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईर्ष्या कहते हैं। जलन जिसको बोलते हैं, जेलसी नहीं। हाँ तो क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ आप में उसको क्या है? दिख रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए आज हम लोग आगे और देखते हैं। आज हम बात करते हैं केसेस के। केसेस यानी कारक की बात करते हैं नहीं। कारक क्या होता है? तो नाउन का जो संबंध किसी और से जोड़ता है वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब कारक के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जनरली कारक जो होते हैं ना वह जनरली चार तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस, इसी का नाम है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस जिसको आप हिंदी में कर्ता कारक के नाम से जानते हैं नहीं। डूअर जो होता है ना, डूअर मतलब किसी काम को करने वाला, वही क्या कहलाता है?
आपका नॉमिनेटिव केस। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं रानी लाइक्स यू। अब यहाँ पे देखिए लाइक्स करने का काम कौन कर रही है? रानी। तो यही हमारा क्या कहलाएगी? सब्जेक्टिव केस, या इसी को हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर आपको इस तरीके से रहे आई और मी एम अ बॉय, तो आप बताइए इसमें कौन सा होगा? मी नहीं हो सकता क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो ये पहला पार्ट था। दूसरा इसका टाइप्स अगर देखा जाए तो दूसरा जो टाइप होता है जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो कर्ता के काम का असर जिस पर हो। इट इज रिजल्टेंट एंड ना, यह जो होता है रिजल्टेंट होता है, एक कह सकते हैं कि परिणाम होता है किसका? किसी भी एक्शन का। नहीं तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस कौन होगा? जो ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हो, अगर हम बोलते हैं आई लाइक यू। अब यहाँ पे लाइक का असर किस पर हो रहा है? यू पर। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव केस को दो भागों में बांटा जाता है, इसे दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है जिसको बोलते हैं डेटिव केस, एक को बोलते हैं डेटिव केस, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अक्यूजेटिव केस। अक्यूजेटिव केस के नाम से जाना जाता है। आगे देखा जाए इसका तीसरा जो पार्ट्स आता है उसको बोलते हैं पॉजेसिव केस। यही हम लोगों को पढ़ना है, यही कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसके बारे में जानेंगे स्पेशल करके। इसी पॉजेसिव केस का एक और नाम है जिसका नाम है जेनिटिव केस। जेनिटिव केस के नाम से जानते हैं। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप को दिखाएगा, अधिकार को दिखाएगा, रिलेशन को बताएगा, और इसको दिखाने के लिए तीन चीजों का प्रयोग होता है। या तो एपोस्ट्रोफ का, एपोस्ट्रोफ जैसे राम की माँ तो बोलेंगे राम्स मदर, अपोस्ट्रोफ का प्रयोग कर देते हैं का के लिए। एक होता है ऑफ का प्रयोग किया जाता है, नहीं ये जैसे द कलर ऑफ द पेन, द कलर ऑफ द पेन, इसके लिए यूज होता है। और एक होता है जो एस के बाद एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है जब किसी भी वर्ड का साउंड कैसा है? स जैसा आए, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एस के बाद एपोस्ट्रोफ। जैसे अगर हम बोलते हैं बॉय, देखिए पहले से एस लगा हुआ है तो इसका लड़कों की माँ तो वॉयस मदर, नहीं यहाँ पे देखिए एस पर लगेगा, करेक्ट है। तो पहले से अगर एस लगा रहे तो हमेशा एपोस्ट्रोफ का प्रयोग एस के ऊपर कर दे, करेक्ट है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? ये किसी को हम लोग कह सकते हैं संबोधन के लिए प्रयोग करते हैं, नहीं जैसे हम लोग बोलते हैं कम हेयर नहीं राम, या हम लोग बोलते हैं प्लीज कम हेयर राम, नहीं। तो जब हम किसी को संबोधन करते हैं ना तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वोकेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब पहले एक एक करके इसको जानने का शुरुआत करें। लेकिन ये तो सिंपल आप समझ गए कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो जनरली जो होता है यह वर्ब के पहले आता है, यूजुअली कम्स बिफोर अ वर्ब। किसी वर्ब से हमेशा क्या आएगा? पहले। वर्ब को देखिएगा, वर्ब से पहले रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। जैसे रेखा इज अ गुड गर्ल, तो आप ही बताइए इसमें सब्जेक्टिव केस में कौन होगी? रेखा जो होगी वही सब्जेक्ट होगी और वही सब्जेक्टिव केस भी कहलाएगा। क्या कोई दिक्कत? मेरा नाम आशीष राज है। एक बात और समझिएगा, अगर आपके सेंटेंस में कभी कभी व्हाट का भी प्रयोग किया जाता है, नहीं तो जब व्हाट का प्रयोग कर दे तब आप क्या करेंगे उसके साथ, नहीं तो ध्यान दीजिएगा उसके बारे में। जैसे कभी कभी ऐसे भी रहता है हु और व्हाट के जस्ट बगल में क्या रहता है? वर्ब रहता है। इसका जैसे हम बोल रहे हैं कि हु कम्स या हु कॉल्स यू, कौन आपको आवाज देती है या कौन आपको बुलाती है ना। हु कॉल्स यू, हु। अब यहाँ पे कॉल्स तो आपका वर्ब है और वर्ब से पहले आने वाले जो वर्ड होते हैं वही क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं, यहाँ सब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। तो कभी कभी हु और व्हाट जो होता है वो भी सब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है। निगाहें बोर्ड पे रखिए।
ठीक है, नहीं तो बोरिंग क्लास हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आगे, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि आप हमेशा खोजते चलेगा कि हु तो आपका WH है, ये तो सब्जेक्ट नहीं है। तो हमको क्या देखना है कि कौन सा वर्ड है या कौन सा नाउन है या प्रोनाउन जो किसके पहले आ रहा है, वर्ब के, वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है जनरली रिजल्टेंट ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम का परिणाम होता है, यानी काम के जस्ट बगल में वो रहेगा। करेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर हम कहते हैं रूही ब्रोक द चेयर, रूही ने चेयर को तोड़ दी। अब आप ही बताइए, यहाँ पे तोड़ी है किसने, रूही ने, लेकिन असर किस पर हो रहा है, तोड़ने का काम रूही कर रही है, बेचारा टूट कौन रहा है, चेयर, तो इसी पर असर हो रहा है। नहीं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस भी कहलाएगा। नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉजेसिव केस, क्योंकि इस पर हम लोग को एक क्लास देना पड़ेगा पूरा। नहीं, उसको हम लाते हैं, लेकिन उसके पहले हम उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात जानते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, समझे। ऑब्जेक्ट जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं तो जानिएगा। ऑब्जेक्टिव केस में दो तरीके के आ सकते हैं, एक आ सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक आ सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वह किसी वस्तु का नाम हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है किसी ह्यूमन का नाम होगा। ह्यूमन लिख देते हैं, मानव का नहीं, मैन काइंड का इंडिकेट करेगा। यानी एक लाइन में कहे तो जो लिविंग्स होंगे वह कौन में आ जाएगा, इनडायरेक्ट में, और नॉन लिविंग्स जो होगा किस में आएगा, डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं राम गेव मी अ लेटर, गौर कीजिएगा, यहाँ पे मेरा वर्ब आ गया, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, वर्ब आ गया, क्या आ गया, वर्ब आ गया, और वर्ब के बाद में जो रहता है दोनों क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ मी क्या लिविंग्स है कि नहीं है, तो लिविंग्स है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये लेटर तो नॉन लिविंग्स है, निर्जीव है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट। उल्टा बोल दिए, नहीं, फिर से देखिए, जब लिविंग्स होता है वह कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लेटर जो है यह ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिमाग में बसा लीजिए कि जो सजीव होगा कौन होगा, सजीव होगा वह होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, नॉन लिविंग्स क्या होगा, निर्जीव जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो सजीव होगा वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखेंगे तो क्या, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, निर्जीव जो होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो सजीव होगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। करेक्ट है। उसके बाद आते हैं पॉजेसिव केस के बारे में, तो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। एक चीज देख ले, वोकेटिव केस के बारे में देखते हैं। वही है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अब वोकेटिव केस के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। वोकेटिव केस क्या होता है, जनरली जो हम कहते हैं किसी को संबोधन करते बुलाते ना, जैसे बोलते हैं हे राम कम हेयर, नहीं, तो वही राम जो है जिसको आवाज दे रहे हो वही क्या कहलाएगा, वोकेटिव केस कहलाएगा। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, नहीं, एक एग्जांपल इसका दे देते हैं, जैसे कम हेयर रिया, रिया को आवाज दे रहे हैं, तो रिया क्या कहलाएगी, ये वोकेटिव केस कहलाएगी। या रिया कम हेयर, यहाँ पे कहीं भी रहे जिसको आप संबोधित कर रहे हैं
उसी को हम कहते हैं वोकेटिव केस। जैसे रहता बॉयज सिट डाउन, बच्चे बैठ जाओ, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस कहलाएगा। वोकेटिव केस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि वह आपको किसको इंडिकेट करेगा? जिसको आप कॉल करते हैं, जिसको आप आवाज देते हैं, जिसको आप संबोधित करते हैं, वही क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस। और पॉजेसिव केस के बारे में जानने के लिए अभी बने रहिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, जिसका नाम है पॉजेसिव केस। देखिए पॉजेसिव केस होता क्या है? तो सबसे पहले यह रिलेशन, संबंध को बताता है, ऑनरशिप, मालिकाना हक को बताता है, ओननेस, अपनापन की बात करता है। और पॉजेसिव केस के तहत हम लोग 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस, अपोस्ट्रोफ एस, एस पर अपोस्ट्रोफ और ऑफ का प्रयोग। 3 माध्यमों से हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा से जानिए। जब किसी भी सेंटेंस की शुरुआत लिविंग से हो, सजीव वस्तु से हो, जिसमें जान हो, तो इसके साथ प्रयोग कीजिएगा। और जब प्लुरल एस साउंड के साथ हो, ससा साउंड के साथ, एस के बाद अपोस्ट्रोफ लगाइएगा। और जब नॉन लिविंग से शुरू हो, निर्जीव से शुरू हो, ऑफ का प्रयोग करिएगा। एक एक करके देखिए। जैसे अगर हम यहां पे लिखते हैं रीमा की बहन, गौर करो यहां पे रीमा लिविंग है ना, सजीव है, तो रीमा और सजीव के लिए काके की लगा रहे तो किसका प्रयोग करना है? अपोस्ट्रोफ एस का। और बहन का क्या हो जाएगा? सिस्टर। कोई दिक्कत? लेकिन अगर यहीं पे रहे गाय का रंग, तो 2 तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि गाय सजीव तो है और इधर क्या है? निर्जीव है। जब पहला सजीव और दूसरा निर्जीव हो, उसको बनाने का 2 तरीका है। एक तो हो जाएगा काउज कलर, या दूसरा तरीका इधर से लिखा जाए रंग का कलर, और पहले उस अंत वाला जब लिखेंगे तो द लगाना पड़ेगा। इस का के लिए ऑफ और द, और फिर काव, दोनों करेक्ट माने जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब समझिए स साउंड वाला देखिए। जैसे अगर हम कहते हैं लड़कियों का नजरिया, नहीं तो कैसे बनाएंगे? गर्ल्स पहले शेष लगा है, एपोस्ट्रोफ का के लिए हो जाएगा, और नजरिया का एटीट्यूड। नहीं, हम लोग कभी कहते हैं ना कि लड़की बड़ी एटीट्यूड वाली है ना। उसके बाद जैसे ऐसे रहता विद्यार्थियों का चलन, या विद्यार्थियों का स्वभाव। अब यहां बनाओगे विद्यार्थी तो सजीव है, तनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए बच्चे लोग। ओए पीछे पढ़ने आते हो कि नौटंकी करे? स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पहले एस लगा तो काके की के लिए क्या होगा? अपोस्ट्रोफ एस। और स्वभाव का क्या हो जाएगा? नेचर। इधर से भी बना सकते हैं। अब नॉन लिविंग्स के लिए देखिए, जब दोनों का दोनों क्या हो? निर्जीव हो, तब क्या कीजिएगा? जैसे अगर हम बोलते हैं कलम का रंग, देखिए कलम भी निर्जीव है और रंग भी क्या है? निर्जीव है। तो कैसे बनाइएगा? सबसे पहले अंत से शुरू कीजिएगा, दी कलर, का के लिए ऑफ द, और कलम का क्या हो जाएगा? पेन। सबसे ज्यादा हमें इसी पर पढ़ना है, ठीक है।
अब एक बात समझिए, जब भी किसी व्यक्ति का नाम हो, गांवों का नाम हो, शहर का नाम हो, नहीं, भाषा का नाम हो, यहाँ और वहाँ लगा रहे, ठीक है, तो इन सब के पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं करिएगा। समझ गए? तो सबसे पहले तो इसका एक, लेकिन उसके पहले इसका एक बता दूं, जैसे कश्मीर की सुंदरता कैसे बनाइएगा? द ब्यूटी और का के लिए ऑफ द कश्मीर। लेकिन मैंने एक बात अभी कहा है कि जब भी राज्य का नाम या जगह का नाम हो तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे द कश्मीर नहीं होगा। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो देखिए बच्चे, तैयार हो जाओ, ध्यान दीजिए। राम तो सजीव है, तो राम की माँ के लिए क्या होगा? राम्स मदर। श्याम भी सजीव है, तो क्या हो जाएगा? श्याम्स सिस्टर। लड़को, लड़कों का होता है बॉयज, ये लगा हुआ है पहले से, एपोस्ट्रोफ। माँ का क्या हो जाएगा? मदर, यही ना। विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, और पहले से एस लगा हुआ है, स्टूडेंट्स। नेचर। कलम की कीमत, कलम भी निर्जीव है, कीमत भी निर्जीव है, लास्ट से शुरू होगा। द प्राइस ऑफ दी पेन, यही ना होगा। कश्मीर का दृश्य निर्जीव है। द सीन ऑफ, द तो लगेगा नहीं कश्मीर में, तो क्या हो जाएगा? द सीन ऑफ कश्मीर। बिहार भी निर्जीव है। द कैपिटल ऑफ बिहार। गांव के लोग, क्या हो जाएगा? द पीपल ऑफ दी विलेज, क्योंकि गांव का नाम नहीं है, ठीक है, नाम रहेगा तब ना। अब एक बात समझो, यहाँ लगा रहे, वहाँ लगा रहे, ध्यान दो, यहाँ और वहाँ लगा रहे ना अगर, तो ऑफ भी नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा। एडवर्ब के साथ ना ऑफ लगता है ना द, तो सीधा बनेगा, क्या लगेगा? द पीपल हेयर। वहाँ के लोग, तो क्या हो जाएगा? द पीपल देयर। शबनम की आदत, क्या हो जाएगा? शबनम सजीव है, द शबनम्स हैबिट। एगो निर्जीव है तो दोनों तरीका से बना सकते हो। दी हैबिट ऑफ शबनम भी होगा और शबनम्स हैबिट भी होगा। सजीव है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो आइए एक लाजवाब कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। एक बात समझिएगा, इस प्रकार का अगर वाक्य दिया रहे तो सबसे पहले आप का वाले को देख लीजिएगा, यही है ना। सबसे अंत में जो का होगा वहीं पे जाइएगा पहले, यहां पे, और शुरुआत अंत से करना है, द लगा के। द स्रोत का होता है सोर्स, और बैक होइए, का क्या होगा? ऑफ द। बैक आते जाइए, आमदनी का क्या हो जाएगा? इनकम। के का हो जाएगा? ऑफ द। किसान का हो जाएगा? फार्मर। का के लिए ऑफ द, लेकिन इंडिया है, समझ गए। और जब ईजे मार लगाना हो तो सबसे फर्स्ट वाले के अनुसार, नहीं, अगर ईजे मार लगाना हो तो ईज का प्रयोग होता है सोर्स के अनुसार। अब तो बना लोगे। गांव के लोग, इधर से शुरू होगा, द पीपल ऑफ द विलेज। अब इधर से आएगा द हैबिट ऑफ द, लोगों का, पीपल ऑफ द विलेज। बिल्कुल आसान है। यहां से आएगा द इनकम, द सोर्स
of the income of the people of the village। यही ना होगा। अब यहां से आइए, द सोर्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज ऑफ इंडिया। और इसका यहां से दी कॉज या रीजन नहीं, ऑफ द डर का फियर ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले जो एक लाइक बटन दिख रहा है उसको लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।